प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम मेरे बहन भाइयों की सलामती हो। मेरा ईमान है जैसे गुज़रे हुए दिनों में खुदावंद ने हमें संभाला, हमारी हिफाजत की, हर खतरे से बचाया, इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। अज़ीज़ों, जिस तरह हम अपने दूसरे दिनों को दुआ और कलाम के वसीले से शुरू करते आए, चले आए आज के इस दिन को भी हम ज़बूर नंबर 119 उसकी 11वें हिस्से से शुरू करेंगे। ज़बूर नंबर 119 का जो 11वां हिस्सा है, उसका जो थीम है रिहाई के लिए इल्तिजा। ये आयात 81 से लेकर 88 तक शुरू होती है। आए हम अपने इस दिन के आगाज़ में इन आयात की तलावत सुनते हैं। कलामे अक़दस में यूं लिखा है, मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। तेरे कलाम के इंतज़ार में मेरी आँखें रह गईं। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मशकीज़ा की मानित हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैंने तेरे आइन को नहीं भूला। तेरे बंदा के दिन ही कितने हैं, तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने जो मेरी शरीयत के पैरों नहीं मेरे लिए गड़े खोदे हैं। तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो नाहक मुझे सताते हैं। तू मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे ज़मीन पर से फना ही कर डाला, लेकिन मैंने तेरे आइन यानी तेरे कवानीन को तर्क ना किया। तू मुझे अपनी शफ़क़त के मुताबिक जिंदा कर, तो मैं तेरे मुंह की शहादत की बातों को मानूंगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। अजीज़ों, आज सुबह का जो थॉट मैंने आपके सामने रखा है कि रिहाई के लिए इल्तिजा। आज सुबह हम जितने भी इस YouTube चैनल पर आते हैं, हम सब अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ करें, इनकिसार करें, फ़रोतन करें और अपने खुदा से कहें कि वो हमें रिहाई दे। रिहाई किन किन बातों से चाहिए वो आप जानते हैं कि किन किन चुंगल्स के अंदर मैं और आप फंसे हुए। आए मिलकर आज सुबह अपने खुदा से इल्तिजा करें कि वो हमें उन तमाम बुराइयों से, हर तरह की नफ़रत से, हर किस्म के गुनाह से रिहाई अता फरमाए। और मेरा ईमान है, यकीन है, भरोसा है, जब हम उसके कलाम को पढ़ने में अपना वक्त
देते हैं तो हम ज़रूर रिहा होंगे और खुदा हमें हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की परेशानी से, हर किस्म की बीमारी से रिहा करेगा। आज हमने ज़बूर नंबर 119वें के 11वें हिस्सा को सुना है और मेरा ईमान है कि जिस तरह हमने पिछले हिस्सा में बात की थी, अदलो इंसाफ की बात की थी, आज हमने रिहाई की बात की है, तो हम किस तरह रिहा हो सकते हैं। रिहाई का एक ही जरिया है और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बगैर मुझे और आपको रिहाई नहीं मिल सकती। अगर हम चाहते कि हमारी ज़िंदगियों में उसकी बख्शिश आए, उसकी निजात आए, उसकी खलासी आए, तो चले आए आज सुबह फैसला करें कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने, दुआ के वसीले से अपने हर उस काम को बगैर कलाम और दुआ के कभी भी शुरू नहीं करेंगे। तो आप समझें आप रिहा हैं, आप आज़ाद हैं। खुदावंद आज सुबह आप सबको इस तलावत के वसीले से और आज जितनी भी इसके ऊपर मेडिटेशन हुई है, हम सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। आए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया से इस चैनल के ज़रिए से तलावत को सुनते हैं। इन पर रहम कर, फजल कर, हर एक को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बरकत चाहता हूँ और उन तमाम बीमारों को तेरे सामने लेकर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। यीशु मसीह के नाम से वो रिहा हो जाए, वो आज़ाद हो जाए। मैं हर एक कौम, कबीले, हर उम्मत की सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, कौम बनी इस्राइल यरूशलेम की सलामती की इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद तू इस्राइल को सलामत रख। वतने अजीज़ पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूँ। पाकिस्तान की तमाम कॉन्ग्रीगेशंस को, हर उस चर्च को, हर तेरे उस खदाम को जो तेरे कलाम की वुसअत के लिए काम करें, उन्हें ब्लेस कर और यूनिटी को पाकिस्तान के अंदर ला, ताकि तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों में खुदावंद कसरत से काम करे। ऐ खुदावंद, अब्लीस के वो तमाम मंसूबे चकनाचूर हो जाएं, ताकि मसीह यस्सु हर एक जिंदगी के अंदर सकूनत करे। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग अपने कामकाज की तरफ जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं, जाने वाले, उनका सफ़र में तू उनका निगहबान हो, तो हर एक की बड़ी हिफाजत कर। ऐ खुदावंद, इस सिलसिले को जिसको हमने शुरू किया हुआ है, इस ज़बूरों के सिलसिले को खुदावंद जारी और सारी रखे हुए हैं। ऐ खुदावंद तू रहम कर, फजल कर, एक एक को बड़ी बरकत दे। मैं उन तमाम नौजवान बेटों और बेटियों की सलामती चाहता हूँ, हर एक पर रहम कर। ऐ खुदावंद, जो नौजवान बेटे और बेटियाँ नशे के अंदर हैं, मैं उनकी बहाली के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, साधु सुंदर सिंह फेलोशिप चर्च की सारी कॉन्ग्रीगेशन के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे और हम सबको अपने कलाम में कायम और दायम रहने की तौफीक अनायत फरमा। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और सबको बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रोहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना
ना भूलें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे, इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन।